अब भक्ति रूपी मणि की प्रबलता सुनाता हूँ, महिमा सुनाता हूँ। काकभूषण जी महाराज की दृष्टि में यह प्रसंग बड़ा ही महत्वपूर्ण है और बहुत सारी चौपाइयों में उन्होंने भक्ति की महिमा गाई है। कहूँ ज्ञान सिद्धांत बुझाई, ज्ञान का अर्थ होता है जानना। किसको जानना ज्ञान है? आत्मा को स्वरूपतः जान लेना, यह ज्ञान है। ज्ञान का बहुत अर्थ है, ज्ञान के ऊपर बहुत व्याख्या हो सकती है, लेकिन बहुत संक्षिप्त में ज्ञान का अर्थ जानना चाहते हैं। आत्मज्ञान, अपना ज्ञान, अपने आप को जान लेना ही यथार्थ में ज्ञान है। और आत्मज्ञान होते ही कुछ प्राप्तव्य रह नहीं जाता, कुछ बाकी रह नहीं जाता। वह जानकार पूर्ण ज्ञानी बन जाता है। सारा दुख, सारा क्लेश, सारी विपत्ति, सारे उलझन आत्मज्ञान के होते ही एक ही क्षण में रफ्फू चक्कर हो जाते हैं। अभी हम लोगों के जीवन में जो भी दुख है, जो भी क्लेश है, जो भी विपत्ति है, जो भी समस्या है, वह एकमात्र अपने को नहीं जानने के कारण, आत्मज्ञान नहीं होने के कारण। आज 4-5 भक्त पंजाब से मेरे पास आए थे। मैंने हाल समाचार पूछा तो वे रोने लग गए। मैंने कहा, आप रो क्यों रहे, क्या हुआ? महाराज, मेरा जीवन साथी चला गया। मैंने कहा, आपके जीवन साथी कौन थे? तो पत्नी के विषय में बतलाया। पत्नी जीवन साथी है।
और पत्नी के लिए पति जीवन साथी। एक टॉर्च में भी मैंने पढ़ा था जीवन साथी, टॉर्च जीवन साथी। ये अज्ञानी मनुष्य किस किस को जीवन साथी बना रखा है पता नहीं। जीवन बीमा देखिए, जीवन साथी से तात्पर्य जीव का साथी। और क्या अर्थ होगा जीव का साथी? शरीर का साथी चला गया कि जीव का साथी चला गया? पत्नी मर गई तो शरीर का साथी चला गया। और यह तो कब चला जाए पता नहीं। आजकल तो ऐसे भी चली जाती है। शरीर के साथी को आत्मज्ञान विहीनता के कारण जीवन साथी कहता है। शरीर का संबंध संसार से है। और दोनों चलायमान है, शरीर भी चलायमान है और संसार भी चलायमान है। संसार का भी एक दिन अंत हो जाएगा, शरीर का भी एक दिन अंत हो जाएगा। संसार का अंत तब तक नहीं होगा जब तक कि आत्मज्ञान नहीं होगा। जिस क्षण आत्मज्ञान हुआ उसी क्षण संसार खत्म, कुछ बचेगा ही नहीं। अज्ञानियों की दृष्टि में संसार है, ज्ञानियों की दृष्टि में परमात्मा है। जो संसार को देख रहा है वह अज्ञानी है, जो परमात्मा को देख रहा है यथार्थ में इस जीव का मूल स्वरूप परमात्मा ही है। जो परमात्मा को देख रहा वह ज्ञानी है, संसार को देखने वाला अज्ञानी है। योग वासिष्ठ में है, भगवान श्री राम ने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा है, गुरुदेव यह संसार क्या है? गुरु वशिष्ठ जी ने कहा यह संसार भ्रम है, झूठा है, संकल्प मात्र है, गंधर्व नगर के समान है, कुछ भी नहीं। भगवान ने कहा जो प्रत्यक्ष है उसको आप कहते हैं कुछ भी नहीं है, फिर दिख क्या रहा है? गुरु वशिष्ठ जी ने कहा तुम्हारा अज्ञान ही संसार के रूप में प्रतिभासित हो रहा है। तुम्हारा अज्ञान ही संसार के रूप में प्रतिभासित हो रहा है। तुमको आत्मज्ञान जो अब तक नहीं हो पाया है इसीलिए तुम्हें संसार दिख रहा है। जब तक संसार दिखता रहेगा तब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होगा। यह 15 दिनों का जो ध्यान शिविर है एकमात्र संसार को भुलाने के लिए है।
ध्यान में आप लोगों को कुछ नहीं करना है। आज मैं ध्यान को बहुत सरल बना देना चाहता हूँ। आपको कुछ नहीं करना। आप गुरु महाराज को भी नहीं देखिए, दृष्टि योग नहीं करिए, आज्ञा चक्र का ध्यान नहीं करिए, 10वां द्वार में नहीं घुसिए, नादानुसंधान नहीं करिए। हम कुछ करने के लिए नहीं कह रहे, बस इतना ही करिए, जब आंख बंद करिए तो संसार को नहीं देखिए। फिर जो बचेगा वही सब कुछ होगा। ध्यान से संसार गायब हो जाए तो जो बचेगा वही सब कुछ है। संसार को भूल जाना, संसार को भुला देना, संसार ज्ञान से अपने को पृथक कर लेना, यथार्थ में यही आत्मज्ञान है। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, तुम्हारा अज्ञान ही संसार के रूप में भासित हो रहा है। जैसे सूर्य का उदय होते ही अंधकार कहाँ चला जाता है कुछ पता नहीं चलता। हमारे गुरुदेव कभी कभी कहा करते थे कि एक बार भगवान के पास अंधकार जाकर कहा, महाराज मेरे पीछे तो जी जान से सूरज लग गया है, मुझे कहीं रहने नहीं देता। भारत से भागकर अमेरिका चला जाता हूँ तो वहाँ भी पहुँच जाता है, अमेरिका से भागकर भारत आता हूँ यहाँ भी पहुँच जाता है, कहीं रहने नहीं देता है। आपने मुझे क्यों बनाया? यदि बनाया तो मेरी व्यवस्था करिए। मेरे लिए यह सूरज भारी दुश्मन बन गया है। आप अपने से उसको समझाइए। भगवान ने अंधकार से कहा, तुम ठीक कहते हो, सही में तुम्हारे पीछे सूरज लगा हुआ है। तुमको मैं कहता हूँ जाओ सूरज के पास, उनको बुला करके मेरे पास ले आओ, मैं अच्छी तरह से समझा दूंगा, जीवन में फिर कभी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करेगा। जाओ बुला करके लाओ। अंधकार गया ही है, सूरज को बुला करके अब तक ला ही रहा है। सूरज के पास अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं। ज्ञानी के पास संसार का कोई अस्तित्व नहीं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव सोपाके च पंडिता समदर्शिन। विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गौ में, हाथी में, चांडाल में, कुत्ता में, जो सब में एकमात्र ब्रह्म को देखता है, वही पंडित है, वही ज्ञानी है। सब में वही एक दिखता है।
ज्ञानियों की दृष्टि में हाथी, घोड़ा, गधा और अलग अलग नहीं, हम लोगों की दृष्टि में यह विभाग है। ज्ञानियों की दृष्टि में एक ही विभाग है। तीर्थ एक बार संत सभा में बैठे हुए थे। स्वामी विवेकानंद जी महाराज भी वहाँ पधारे थे। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने स्वामी राम तीर्थ से पूछा, महाराज आपकी घड़ी में कितना बजा? कहा 1। थोड़ी देर के बाद फिर पूछा, आपकी घड़ी में कितना बजा? तो कहा 1। फिर कुछ देर के बाद पूछा, आपकी घड़ी में कितना बजा? तो कहा 1। स्वामी जी ने कहा, आपकी घड़ी खराब तो नहीं हो गई? जब पूछता हूँ तब 1, जब पूछता हूँ तब 1। स्वामी राम तीर्थ ने कहा, साधु की घड़ी में 2 होता ही नहीं। जिसकी घड़ी में 2 होता है वह साधु हो ही नहीं सकता। अद्वैत दृष्टा को ही साधु कहते हैं। साजन दुर्जन जो चले आवे, एक ही दृष्टि निहार, संत की महिमा अपरंपार। जिसकी दृष्टि से संसार ओझल हो चुका है ही नहीं उनकी दृष्टि में संसार। रामकृष्ण वचनामृत में मैंने एक श्लोक पढ़ा था। विष्णु परस्थितो विष्णु विष्णु खादते विष्णवे कथं हससरे विष्णु सर्वं विष्णुमयं जगत। एक सच्चा ज्ञानी कहीं से भिक्षाटन करके आ रहे थे। रास्ते में कुत्ता मिल गया, कुत्ता के ऊपर ही बैठ गए। 1 रोटी अपना खाते हैं, 1 रोटी कुत्ता को खिलाते हैं। आज के कुछ लोग देख करके हंसने लगे, ये देखो कैसा महात्मा। कुत्ता तो चांडाल पशु है। कुत्ते की दृष्टि भोजन की थाली पर पड़ जाए तो भोजन जो है वह नापाक हो जाता है। आजकल महात्मा सबके पास भी जब मैं कुत्ता देखता हूँ तो बड़ी घृणा होती है। गाय की दृष्टि यदि भोजन के ऊपर पड़ जाए तो भोजन पवित्र हो जाता है। साधु को गो पालन करना चाहिए। एक कुत्ता पालन कब से शुरू हो गया है पता नहीं। किस शास्त्र से कुत्ता पालन शुरू हुआ है पता नहीं चलता। और जिस गाय में और किसी जानवर का मिश्रण है वह मिश्रित गाय भी साधु को पालना नहीं चाहिए। विशुद्ध भारतीय देसी गाय हो। तो कुछ लोग महात्मा जी को देखकर हंसने लगे, कैसा महात्मा कुत्ता के ऊपर बैठा हुआ है, 1 रोटी अपना खाता है, कुत्ता को खिलाता है। महात्मा जी बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने कहा विष्णु परस्थितो विष्णु, विष्णु पर विष्णु बैठा हुआ है। कुत्ता को भी विष्णु और अपने को भी विष्णु, दोनों में कोई भेद नहीं। विष्णु परस्थितो विष्णु, विष्णु पर विष्णु बैठा हुआ है। अब विष्णु खादति विष्णवे, अब विष्णु खा रहा है और विष्णु को खिला रहा है। कथं हंससि रे विष्णु, अरे विष्णु क्यों हंस रहे हो? सर्वम विष्णुमयम जगत, यह संसार सारा विष्णुमय है।
यह ज्ञानियों की दृष्टि है। ज्ञान होने पर ऐसी ही दृष्टि हो जाती है। उत्तर गीता में भगवान श्री कृष्ण का वचन है, अग्निर्देवो द्विजाति नाम। द्विजातियों के देव अग्निदेव कहलाते हैं। द्विजाति लोग अग्निहोत्र आदि कर्म करते हैं, अग्नि की उपासना करते हैं। अग्निर्देव द्विजाति नाम। मुनि नाम हृदय दैवतम। सच्चे महात्मा, सच्चे मननशील अर्थात मुनियों के देवता, मुनियों के देवता हृदय में। सच्चे मुनि जो होते हैं वे देवता को ढूंढने के लिए दुनिया में नहीं जाते, वे अंदर घुसते हैं। हृदय दैवतम। प्रतिमा स्वल्प बुद्धि नाम। अज्ञानियों के देवता प्रतिमा आदि। जब तक ज्ञान नहीं हुआ है तभी तक वो बाहर के दृश्यों का सहारा लेकर अपना उद्धार पाना चाहता है। प्रतिमा स्वल्प बुद्धि नाम। अज्ञानियों के देवता प्रतिमा है। हमारे गुरुदेव से झारखंड के संथाल परगना जिले में एक व्यक्ति ने पूछा, महाराज जी आप प्रतिमा को मानते हैं कि नहीं मानते? इन्होंने कहा मानता भी हूँ और नहीं भी मानता हूँ। तो यह क्या बात हुई? गुरुदेव ने कहा ध्यान करने के लिए प्रतिमा को मानता हूँ। साधना की आरंभिक स्थिति में एक ही बार हृदयस्थित देव में मन टिक नहीं सकता, इसीलिए एक आधार लेकर धीरे धीरे भक्त निराधार की ओर जाता है। संसार के सारे मलिन रूपों से मन को हटाकर किसी एक पवित्र रूप में मन को लगाता है और धीरे धीरे उस पवित्र रूप के एक एक अंग से अपने मन को हटाता हुआ मुखार बिंद पर ले जाता है। मुखार बिंद से भी धीरे धीरे दृष्टि मन को एकाग्र करते हुए भ्रुव और मध्य में ले जाता है। भ्रुव और मध्य में जब दृष्टि और मन एकाग्र हो जाता है तब वहाँ कोई रूप रह ही नहीं जाता है। अब वह बाहर से भीतर चला गया। भ्रुव और मध्य को ही योग हृदय कहते हैं। हृदय में चला गया, वो मुनि हो गया। तो इस काम के लिए तो मैं प्रतिमा को मानता हूँ। अब मेला लगाकर दुनिया से पैसा ऐंठने के लिए प्रतिमा को नहीं मानता हूँ। साफ साफ कह दिया। प्रतिमा स्वल्प बुद्धि नाम। मैत्रेयी उपनिषद का एक मंत्र है, पाषाण लोह मणि मृण्मय विग्रहेषु पूजा पुनर्जनन भोग करिय मुमुक्षु तस्माद्यति स्वहृदयार्चनमेव कुर्याद बाह्यार्चनम परिहरेद पुनर्भवाय। पत्थर की मूर्ति, लोहे की मूर्ति, मणियों की मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति और भी अनेक धातुओं की मूर्ति, इन मूर्तियों की पूजा मुमुक्षु पुरुष को जन्म मरण के बंधन से छुड़ा नहीं सकती। पूजा पुनर्जनन भोग करी मोक्षु। बारंबार जन्म मरण लगा ही रहेगा, मोक्ष नहीं मिल सकता।
इसीलिए योगियों को चाहिए, सन्यासियों को चाहिए, त्यागियों को चाहिए, ज्ञानी पुरुषों को चाहिए, हृदयार्चनमेव कुर्यात्, अपने योग हृदय में जो वास्तविक मूर्ति विराजमान है उसकी पूजा करें। जन्म मरण के चक्र से यदि छूटना चाहे तो बाह्य पूजन छोड़ दे। बाह्यार्चनम परिहरेत पुनर्भवाय, बारंबार जन्म लेना पड़ेगा। प्रतिमा स्वल्प बुद्धि ना, सर्वत्र समदर्शिनाम, असमदर्शियों के देव सब जगह, अर्थात ज्ञानियों के देव सब जगह, जहाँ देखते हैं वहीं परमात्मा, जहाँ नहीं। पार्वती जी भगवान शिव से पूछती हैं, राम कौन? शिव जी ने कहा, जही जाने जग जाए हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। जिनके जान लेने पर जग जाए हेराई है, संसार खो जाता है। जैसे जग जाने पर स्वप्न का संसार कहाँ चला जाता पता नहीं, वैसे ही आत्मज्ञान होते ही ये सारा संसार कहाँ चला जाता पता नहीं। लेकिन यहाँ से यह सब नहीं दिखेगा। अभी जिस ज्ञान में है, इस ज्ञान से ऐसा नहीं हो सकता। आत्मज्ञान का यह फल है, स्वस्वरूप अनुसंधान का यह फल है। यथार्थ में अपने आप को जान लेना ज्ञान है। सब दुख खत्म। अभी थोड़ी देर के लिए घर से बिजली चली जाती है, आदमी छटपटाने लग जाता है, बच्चे शोर मचाने लग जाते हैं, बिजली चली गई, बिजली चली गई। बिजली में कुछ दिखलाने की शक्ति है, विद्युत धारा में कुछ दिखलाने की शक्ति है, कि चेतन धारा में कुछ देखने की या दिखलाने की शक्ति है। यदि इस शरीर के अंदर चेतन की धारा नहीं प्रवाहित हो तो 100 करोड़ सूरज का प्रकाश भी हमें प्रकाशित नहीं कर सकता। हमारे अंदर जो प्रकाश है, जिसको आत्म प्रकाश कहते हैं, स्वयं प्रकाश कहते हैं, किसी से उधार लिया हुआ प्रकाश नहीं। हमारे अंदर जो प्रकाश है, उसी प्रकाश के रहने के कारण हम कुछ देख पाते हैं। आत्मा में जो प्रकाश है, हमारे में जो प्रकाश है, वही प्रकाश हमारी आँख होकर के बाहर निकलता है। अब बहुत कम मात्रा में निकलता है। जिस रास्ता से अंदर से बाहर प्रकाश निकल रहा है, वह रास्ता
बहुत सूक्ष्म है, बहुत बारीक है। आत्मा के अंदर अथवा हमारे अंदर अथवा हमारा जो प्रकाश है वह इतना अधिक है, इतना अधिक है कि उस प्रकाश का लेस मात्र चिंगारी आँख होकर के बाहर निकलती है। हमारे में इतना प्रकाश है कि उस प्रकाश की थोड़ी सी चिंगारी आँख होकर के बाहर निकलती है। करोड़ों मील की दूरी पर सूरज है, तुरंत देख लेते हैं। समझिए कितना प्रकाश हमारे अंदर में, कितना प्रकाश है। उस प्रकाश की थोड़ी सी चिंगारी बाहर निकलती है तो करोड़ों मील के ऊपर जो सूरज है उसको हम देख लेते हैं। और यदि वह चिंगारी नहीं निकले तो कुछ भी देख सकते हैं। करोड़ों सूरज उदित हो जाए अंधा के सामने, कुछ देख सकता है? जिस रास्ते होकर के अंदर का प्रकाश बाहर निकलता है वह रास्ता अवरुद्ध हो जाता है तो आदमी अंधा हो जाता है। उसके लिए सूरज चंद्रमा कुछ नहीं। अब आप समझिए हमारे अंदर कितना प्रकाश। एक छोटी सी चिंगारी में इतनी ताकत है, इस पृथ्वी से 10,000 गुना अधिक बड़ा सूरज है। 50 करोड़ योजन लंबा, 50 करोड़ योजन चौड़ा यह भूमंडल है, यह पृथ्वी है। भागवत में लिखा हुआ है इससे 10,000 गुना बड़ा सूरज। कितनी दूरी पर है कि एक थाली के बराबर दिखलाई दे रहा है। इस धरती से 10,000 गुना बड़ा सूरज है और थाली के बराबर दिखलाई देता। अब आप समझिए कितनी दूरी पर सूरज है। और सूरज को हमारे अंदर का एक छोटा सा प्रकाश किरण तुरंत देख लेता है। आत्मा के अंदर कितना प्रकाश है। उस आत्मा के पूरा का पूरा प्रकाश यदि किसी को दिख जाए तो परमात्मा को देखने में कितनी देर लगेगी बतलाइए। उस आत्मा में जो प्रकाश है वह प्रकाश जरा भी इधर उधर नहीं हो। आँख के माध्यम से बाहर नहीं निकले, कान के माध्यम से बाहर नहीं निकले, नाक के माध्यम से बाहर नहीं निकले, किसी भी इंद्रियों के माध्यम से आत्मा का प्रकाश जरा सा भी क्षय नहीं हो। किसी भी इंद्रियों के द्वारा आत्मा में जो प्रकाश है वह प्रकाश क्षय नहीं हो। पूर्ण रूपेण आत्म प्रकाश सुरक्षित हो जाए तो उसी क्षण आत्मा को परमात्मा का दर्शन हो जाएगा, दूसरा क्षण नहीं लगेगा। वह प्रकाश की धारा बहुत भागों में विभक्त होकर के बह रही है। इसीलिए हम अपने प्रकाश को नहीं देख पा रहे। सारी इंद्रियों से, इंद्रियों के घाटों से चेतन की धारा, उस प्रकाश की धारा कुंठित हो जाए, अवरुद्ध हो जाए, वह आत्म प्रकाश किसी भी भाग में विभक्त नहीं हो, इसी कहते स्वस्वरूप में स्थित हो जाना।
अपने में ही हम स्थित हो जाएं, एक रोम में भी हमारा प्रकाश बटे नहीं, अविभाज्य प्रकाश। इसी कहते हैं स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना। उसी ज्ञान में परमात्मा ज्ञान होता है। इतना प्रकाश आत्मा में है कि यदि अविभाज्य प्रकाश हो जाए तो किस क्षण परमात्मा दर्शन होगा पता नहीं चलेगा।